जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं जीवन दर्शन से भरी हुई कविता बड़ सिपाही को, जिसे लिखा है विष्णुकांत शास्त्री जी ने। काफ़ी ऊर्जावान कर देने वाली कविता है नवयुवकों के लिए। जीवन के रास्तों पर किस तरह चलना है, किस तरह समस्याओं का हमें सामना करना है और छोटी छोटी समस्याएं किस तरह हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न करेगी और उन अवरोधों को पार करके किस तरह हमें आगे बढ़ना है, ये सब कुछ दिया है इस कविता में। आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा और आपको समझ भी आएगा कि आप नवयुवकों में कितनी बड़ी शक्ति है। एक आग होता है नवयुवक, एक शक्ति होता है नवयुवक जो कुछ भी कर सकता है। हर परिस्थिति को बदलने का साहस होता है नवयुवकों में, हर स्थिति को नया मोड़ देने का साहस होता है नवयुवक में। और वही साहस, वही आत्मविश्वास और वही ऊर्जा का दर्शन कराया है इस जीवन दर्शन कविता के माध्यम से कवि विष्णुकांत शास्त्री जी ने। तो चलिए आज हम समझते हैं बड़ सिपाही, जो कि नवयुवकों को के सम्मान में लिखी गई कविता है यह। तो इसके पहले मैं आपको कविता का अर्थ समझाऊं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। प्रयास करूंगी बिल्कुल ही आसानी से आपको ये कविता समझ आ जाए। तो चलिए समझते हैं इस कविता को। विजय पथ पर बड़ सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित। लौटती है विजय चरणों पर उन्हीं के जो बड़े हैं। तुच्छ कर सब आपदाएं धर्म पथ पर जो अड़े हैं। विश्व झुकता है उन्हीं के सामने जो है झुकाते। बदल कर बिगड़ी परिस्थिति हो अभय जय गीत गाते। बढ़ संभल कर बन उन्हीं सा, प्राप्त कर तू फल अभिषिक्त। विजय है तेरी सुनिश्चित। आप कविता जैसे ही मैंने काव्य पाठ किया तो आपको बिल्कुल ही बड़ा ही इन शब्दों को सुनकर और साथ में पढ़कर थोड़ा सा आपको ऊर्जा का एहसास हो रहा होगा, आभास हो रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह की कविता है आप नवयुवकों के लिए। तो संदर्भ तो आपको पता है क्या करना है। संदर्भ में प्रस्तुत कविता बड़ सिपाही से ली गई है और इसके कवि विष्णुकांत शास्त्री जी है। प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग होगा कि कवि ने यहाँ पर नवयुवकों को हमेशा विजय पथ पर आगे बढ़ने की बात कही है। ठीक है, लिख लिया आपने प्रसंग भी। चलिए अब अर्थ समझते हैं। विजय पथ पर बड़ सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित। कवि कहते हैं कि हे नवयुवक, तुम किसके समान हो? एक सिपाही के समान हो। तुम हमेशा क्या करो? विजय पथ पर आगे बढ़ते रहो। हे नवयुवक, तुम क्या हो? एक सिपाही के समान हो। तुम क्या करो? हमेशा आगे बढ़ते रहो विजय पथ पर। विजय है तेरी सुनिश्चित, तुम्हारी विजय निश्चित है। लौटती है विजय चरणों पर उन्हीं के जो बड़े हैं। कहते हैं कि विजय हमेशा उसी को प्राप्त होती है जो अपने मकसद पर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। विजय हमेशा उन्हीं को प्राप्त होती है जो हमेशा अपने मकसद या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। तुच्छ कर सब आपदाएं धर्म पथ पर जो अड़े हैं, जो अपने रास्ते की छोटी छोटी परेशानी को क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। या जो अपने रास्ते की परेशानी को क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। धर्म पथ पर जो अड़े और जो धर्म के रास्ते पर हमेशा अड़े रहते हैं। विश्व झुकता है उन्हीं के सामने है जो झुकाते। कहते हैं कि संपूर्ण संसार उसी के आगे झुकता है जो उसे झुकाने का सामर्थ्य रखता है। क्या कहते हैं कवि? कि संपूर्ण संसार उसी के आगे झुकता है जो उसे झुकाने का सामर्थ्य रखता है। बदल कर बिगड़ी परिस्थिति हो अभय जय गीत गाते। जो बिगड़ी हुई परिस्थिति को बदल देते हैं और हमेशा निर्भय होकर जीत के गीत गाते हैं। जो हमेशा बिगड़ी हुई परिस्थिति को बदल देते हैं और हमेशा निर्भय होकर क्या करते हैं? जीत के गीत गाते हैं। बढ़ संभल कर बन उन्हीं सा, प्राप्त कर तू फल अभिषिक्त। अभिषिक्त यानी होता है मनचाहा। कवि कहते हैं कि तुम क्या करो? संभल कर आगे बढ़ो और उन्हीं योद्धा के जैसे बन जाओ।
तुम संभल कर आगे बढ़ो और उन्हीं योद्धाओं के जैसे बन जाओ, प्राप्त कर तू फल अभिषिक्त। कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा मन चाहा फल प्राप्त हो जाएगा, विजय है तेरी सुनिश्चित। कहते हैं कि तुम्हारी विजय तो सुनिश्चित है। आप जो लोग भी इस कविता को सुन रहे हैं, काफ़ी ऊर्जावान आपको लग रहा होगा, क्योंकि आप भी नवयुवक हैं और सब कुछ आप में, ये सारी एनर्जी, सारा उत्साह, कल कुछ कर गुजरने की जो क्षमता है, देश के लिए, समाज के लिए, आपके अपनों के लिए, सब कुछ आप में है। तो आप ये कविता केवल समझे ना, समझने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं, आप इसे जीवन में उतारने के लिए पढ़े, तो निश्चित रूप से आप एक नया इतिहास रखने में बिल्कुल आप कामयाब होंगे। फिर से देख लेते हैं इन पूरी पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं नवयुवक से कि हे नवयुवक, तुम एक सिपाही की तरह हो, तुम विजय पथ पर आगे बढ़ते रहो, विजय तुम्हारी सुनिश्चित है। विजय हमेशा उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं, जो अपने रास्ते की छोटी छोटी परेशानियों को क्या करते हैं, या अपने रास्ते की आपदाओं को तुच्छ समझकर जो धर्म के रास्ते में हमेशा क्या करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते। विश्व झुकता है, यानी संपूर्ण संसार उन्हीं के सामने झुकता है जो उसे झुकाने का सामर्थ्य रखते हैं, जो बिगड़ी हुई परिस्थिति को बदलकर क्या करते हैं, हमेशा निर्भय होकर जीत के गीत गाते हैं। कवि नवयुवकों से कहते हैं कि तुम क्या करो, संभल कर आगे बढ़ो और उन्हीं योद्धाओं के जैसा बन जाओ, तुम्हें तुम्हारा मन चाहा फल प्राप्त हो जाएगा और नवयुवक तुम्हारी विजय तो सुनिश्चित है। मुझे उम्मीद है एकदम सरल भाषा में लिखी हुई कविता है, काफ़ी ऊर्जावान कविता है और आपको इसका अर्थ समझ आ गया होगा। यदि अर्थ समझ आ गया है, आपने काफ़ी सारी कविताएं अब तक मुझसे समझ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आपसे विशेष भी बनने लगा होगा। जी हाँ, बिल्कुल विशेष क्या होगा, ओज गुण है, वीर रस है और अनुप्रास अलंकार है, सरल भाषा है। चलिए आगे समझते। दे रहे आह्वान तुझको, मत होकर मेघ काले, उठ रही झंझा प्रबलतम, जोर इनका आज माले। शपथ तुझको जो हटाया, एक पग भी आज पीछे, प्राण में भर अटल साहस, खेल ले इनको खिला ले। नाश की पट भूमिका पर सृष्टि का चित्र अंकित कर, चित्र सृष्टि का अंकित, विजय है तेरी सुनिश्चित। क्या कहते हैं, कवि कह रहे दे रहे आह्वान तुझको, मत होकर मेघ काले। कहते हैं काले काले बादल तुम्हें मत वाले होकर तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। कवि क्या कहते हैं कि ये काले काले बादल मत वाले होकर तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। उठ रही झंझा प्रबलतम, जोर इनका आज माले। कहते झंझा का मतलब तो आप जानते हैं, तेज आंधिया। ये तेज आंधी आपकी ओर, यानी नवयुवकों को कह रहे हैं कि ये तेज आंधी तुम्हारी ओर इशारा कर रही है कि तुम इनको क्या करो, आजमा लो। ये तेज आंधी तुम्हारी ओर इशारा कर रही है कि तुम इन्हें क्या करो, आजमा लो। शपथ तुझको जो हटाया, एक पग भी आज पीछे। कवि कहते हैं नवयुवकों से कि तुम्हें सौगंध है कि तुमने विजय पथ से एक पग भी पीछे हटाया। कवि कहते हैं कि यह नवयुवक, तुम्हें सौगंध है कि तुमने विजय पथ से एक पग भी पीछे हटाया, प्राण में भर अटल साहस, खेल ले इनको खिला ले। कहते हैं कि तुम नवयुवक अपने प्राणों में अटल साहस को भरकर क्या करो, स्वयं युद्ध भूमि में उतरो और अपने प्रतिद्वंदी को भी खेलने के लिए क्या करो, प्रेरित करो। हे नवयुवक, तुम अपने प्राणों में क्या करो, अटल साहस को भरकर स्वयं युद्ध भूमि में उतरो और अपने प्रतिद्वंदी को भी इसमें खेलने या युद्ध करने के लिए क्या करो, प्रेरित करो। नाश की पट भूमिका पर सृष्टि का चित्र अंकित कर, चित्र अंकित माफ कीजिए, विजय है तेरी सुनिश्चित। कवि कहते हैं कि नवयुवक तुम क्या करो, विनाश के रास्ते पर निर्माण के चित्र अंकित करो। तुम विनाश के रास्ते पर निर्माण के चित्र अंकित करो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। फिर से देखिए इन पंक्तियों का अर्थ। ये काले काले बादल मतवाले होकर तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। क्या कहते हैं नवयुवक, ये काले काले बादल मतवाले होकर तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। ये तेज आंधियाँ
तुम्हारी ओर इशारा कर रही है कि तुम इन्हें क्या करो, आजमा लो। कवि कहते नवयुवकों से कि तुम्हें सौगंध है कि तुमने विजय पथ से एक पग भी पीछे हटाया। तुम अपने प्राणों में अटल साहस को भरकर युद्ध भूमि में स्वयं खेलो या लड़ो और अपने प्रतिद्वंदी को भी लड़ने के लिए प्रेरित करो। नाश के रास्ते पर तुम क्या करो, निर्माण के चित्र को अंकित करो, क्योंकि तुम्हारी विजय तो सुनिश्चित है। मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए अंतिम पद भी समझ लेते हैं। छोड़ देगी मार्ग तेरा, विघ्न बाधाएं सहम कर, काल अभिनंदन करेगा आज तेरा समय सादर। गगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी, वक्ष पर पद चिन्ह लेगी धन्य हो धरती पुरानी। कर रहा तू गौरव उज्जवल, त्याग में इतिहास निर्मित, विजय है तेरी सुनिश्चित। कवि कहते हैं कि हे नवयुवक, जब तुम आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हारे रास्ते की जो बाधाएं डर कर तुम्हारा रास्ता छोड़ देगी मार्ग तेरा, विघ्न बाधाएं समझकर। क्या कहते हैं कि हे नवयुवक, जब तुम आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हारे रास्ते की जो बाधा है, जो विघ्न है, वो डर कर क्या करेगी, स्वयं तुम्हारा रास्ता छोड़ देगी। काल अभिनंदन करेगा आज तेरा समय सादर। कहते हमेशा मृत्यु तुम्हारा क्या करेगी, अभिनंदन करेगी, और समय हमेशा तुम्हारा सम्मान करेगा। मृत्यु हमेशा तुम्हारा अभिनंदन करेगी या सम्मान करेगी, और समय हमेशा तुम्हारा सम्मान करेगा। गगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी। कहते हैं कि हमेशा आकाश गरज गरज कर तुम्हारे शौर्य की कहानी गाता रहेगा। हमेशा आकाश गरज गरज कर तुम्हारे शौर्य की कहानी गाता रहेगा। वक्ष पर पद चिन्ह लेगी धन्य हो धरती पुरानी। कहती है कि तुम जैसे, माफ कीजिए, कहते हैं तुम जैसे योद्धा के पैरों को अपने हृदय पर लेकर ये गुलाम धरती माँ क्या होगी, अपने आप को धन्य मानेगी। तुम जैसे योद्धाओं के पद चिन्हों को अपने हृदय पर लेकर यह गुलाम धरती माँ या भारत माँ अपने आप को धन्य मानेगी। कर रहा तू गौरव उज्जवल, त्याग में इतिहास निर्मित। इसलिए हे नवयुवक, तुम अपने त्याग के द्वारा एक गौरवमय उज्जवल इतिहास का निर्माण करो। हे नवयुवक, तुम अपने त्याग के द्वारा एक गौरवमय उज्जवल इतिहास का निर्माण करो, विजय है तेरी सुनिश्चित। कहते हैं कि तुम्हारी विजय तो सुनिश्चित है। फिर से समझ लीजिए इन पंक्तियों का अर्थ। क्या कहते हैं कवि कि जब तुम हमेशा आगे बढ़ोगे तो ये जो तुम्हारे रास्ते की बाधाएं हैं स्वयं डर कर क्या करेगी, तुम्हारा रास्ता छोड़ देगी। मृत्यु हमेशा तुम्हारा अभिनंदन करेगी, और समय हमेशा तुम्हारा क्या करेगा, सम्मान करेगा। बादल भी या आकाश भी गरज गरज कर हमेशा गर्व से तुम्हारे शौर्य की कहानी कहते रहेगा। अपने हृदय पर तुम्हारे पद को लेकर या पैरों को लेकर यह गुलाम भारत माँ अपने आप को क्या मानेगी, धन्य मानेगी। इसलिए हे नवयुवक, तुम अपने त्याग के द्वारा एक गौरवपूर्ण उज्जवल इतिहास का निर्माण करो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। और विशेष क्या होगा, वीर रस है, ओज गुण है, सरल भाषा है, साथ में अनुप्रास अलंकार है। बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है विष्णुकांत शास्त्री जी ने सभी नवयुवकों के लिए। और आप नवयुवकों को ये सभी, और नवयुवक नवयुवतियों को ये जो समर्पित है ये कविता, आप सभी को बड़ी पसंद आई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आसानी से इसका अर्थ समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है। धन्यवाद।